और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में नैब के दायरा इख्तियार और तरीक़ाकार के हवाले से अहम पेशरफ्त से आपको आगाह करेंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दायर रेफरेंस नैब के दायरा इख्तियार में ही रहेंगे और इस हवाले से दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें ही समाअत करेंगी। अवामुन्नास से धोखाधड़ी के केसेस भी दोबारा नैब के हवाले होंगे। विफाकी हुकूमत ने एक और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये ऑर्डिनेंस सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से नैब के तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। नए ऑर्डिनेंस के तहत ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार भी एहतसाब अदालतों को होगा, जबकि चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर ममलिकत के पास होगा। चेयरमैन नैब को हटाने के लिए वही तरीक़ाकार अपनाया जाएगा जो जजेस की बरतरफी के लिए है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 6 अक्टूबर से पहले शुरू केसेस साबिका ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। अब हुकूमत को कोई रियायत नहीं दे सकते। पीटीआई को मालूम है कि इनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तनकीदी वार। डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से मुतालिक पीडीएम में मुशावरत होगी। अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सियासत पे कुछ भी हो सकता है। मुस्लिम लीग नून के सदर का यह भी कहना था कि हुकूमत नैब केसेस में खुद को एनआरओ देने के लिए नैब ऑर्डिनेंस लाए। नून लीग को आइंदा मौका मिला तो जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए जान लड़ा देंगे। पीडीएम बाकायदा प्लेटफॉर्म है, वही मजाज है ऐसे फैसले करने के लिए। पार्लियामान में पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, मेरा उनसे राब्ता वहाँ पर रहता है। लॉन्ग मार्च की है, बिल्कुल ये पीडीएम में इसके ऊपर मुशावरत होगी। 11,000 मेगावाट बिजली मियां नवाज शरीफ की क़यादत में लगाई गई। आधी कीमत पर खाद मिलती थी किसान को, आज दुगनी तिगनी कीमत हो चुकी है। कई सौ अरब रुपए इस कौम के खाए गए। उससे बचने के लिए पीटीआई की हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ देने के लिए नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम करके ले आए। वफाकी हुकूमत हर बात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। आवाम जल्द मुल्क की पूरी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को देंगे। अब हवाओं का रुख बदल चुका है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत ऐसे मंसूबे बना रही है जिससे मुल्क की बदनामी हो रही है। मुराद अली शाह ने कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इमरान खान के लिए बेहतरीन ऑप्शन चेयरमैन पीसीबी के तौर पर काम करना है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लोग हमें वो पूरी जिम्मेदारी देंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और तभी इस नाअहल नाकाम सेलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा मिलेगा, जो कि हर चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज भी होती है तो उसको खराब करके और इस तरीके से कर देते हैं कि पूरी मुल्क की और सबकी बदनामी होती है। वजीर आजम साहब ने कहा है कि जी उनकी ये वजह से ये सारा हुआ है, तो मैंने बहुत पहले कहा था कि इनके लिए आइडियल जॉब जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पीडीएम के जलसे पर रद्द अमल। कहा पीडीएम ने तसलसल के साथ मनफी सियासत करके अपनी साख खत्म कर ली है। एक बयान में उस्मान बुज़दार का यह कहना था कि बनगली में जलसा कमजोर सियासी हालत ज़ात पर मोहर सब्त करता है। पीडीएम के मुस्तरद अनासिर को डीजी खान के अवाम ने भी रद्द कर दिया। अवाम मनफी सियासत नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की चाहते हैं। कलअदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पाने के बाद दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 12 रोज बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो गए। रुकावटें हटाए जाने के बाद तमाम बंद सड़कें खुल गईं। सदर से फैजाबाद तक मरी रोड पर ट्रैफिक रवादवा है। फैजाबाद इंटरचेंज भी ट्रैक के लिए खोल दिया गया। रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस भी बहाल हो गई। तमाम तालीमी इदारे, बैंक्स और कारोबारी मराकज़ भी मामूल के मुताबिक खुले हैं। गाड़ियों का पहिया चला तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। तहम दरिया जेहलम के तीनों पुल ताहाल बंद हैं, जिसकी वजह से जीटी रोड जेहलम से वजीराबाद तक ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल है। सड़कों और पुलों से रुकावटें और कंटेनर्स हटाने के लिए हैवी मशीनरी सड़कों पर मौजूद है, लेकिन अभी रुकावटें नहीं हटाई गई हैं। डीसी जेहलम का कहना है कि हुकूमती अहकामात मिलने के 6 घंटे के अंदर ट्रैफिक बहाल कर देंगे। कलअदम तंजीम की हुकूमत से मुआहिदा तो हो गया, तहम गुजरात की भी मुख्तलिफ शाहराहें अब तक नहीं खोली जा सकी हैं। कौमी शाहरा बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है।
चनाब पुल बंद होने से खारियां और गुजरात में अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा होने लगी है। चनाब पुल को इंतजामिया ने अब तक सिर्फ पैदल आमदोरफ्त के लिए खोला है। उधर सराय आलमगीर के दोनों पुलों पर अब तक कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी हैं। ट्रैफिक की आमदोरफ्त अभी तक बहाल नहीं हो सकी। कलअदम जमात से कामयाब मुज़ाकरात के बाद सड़कें खुलने पर जुड़वां शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, हमें किस बात की सजा दी गई, ये रिपोर्ट देखिए। सड़कें खुल गईं, शहरियों के चेहरे भी खिल गए। कलअदम जमात के धरने के पेश नजर इंतजामिया ने 12 रोज पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर कंटेनर रखकर शहरियों की आमदोरफ्त बंद कर दी थी। सड़कें खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहरी कहते हैं जगह जगह रास्ते बंद थे, रोजी रोजगार के लिए पहुँचना मुश्किल था। पहले रास्ते बहुत बंद थे, बहुत तकलीफ थी, अभी रास्ते खुल गए, बहुत हम खुश हैं। रास्ते खुल रहे तो बड़ी आसानी है, अगर खुले उन रास्ते तो जगह जगह रास्ते बंद हों तो बहुत प्रॉब्लम है। ऑनलाइन मोटरसाइकिल सर्विस चलाने वाले भी खुश हैं। कहते हैं हम कंटेनरों के नीचे से गुजर कर मुसाफिरों तक पहुंचते थे। हम बाइक चलाते हैं, बाइकिया वाले, तो जब रोडें बंद थी तो काफ़ी मसला आता था सफ़र करने वालों को। हम कंटेनरों के नीचे से गुजर के जाते थे, लेकिन ये है कि आज जो है ना कंटेनर काफ़ी हटा दिए गए हैं और हम इजीली सफ़र कर रहे हैं अपना। शहरियों का कहना था कि महीने के आखिरी दिनों में सड़कों की बंदिश से गरीब आदमी की जेब पर इजाफी बोझ पड़ा। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ यासिर हकीम, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। कलअदम तंजीम से मुआहिदे पर अमल दरामद के हवाले से गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PTI की कोर कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी मामलात पर कोर कमेटी के अरकान को एतमाद में लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों और पार्टी के तंजीमी उमूर पर भी बातचीत होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप रहिए बैक। कुछ बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। शाहीनों के बाद कीवीज ने भी भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद भारत का वर्ल्ड कप का सफर इख्तिताम के करीब पहुंच गया। Now there's a fielder. This time the catch is taken on. फिल्मी ड्रामों में भड़के मारने वाले मैदान में आते ही ढेर हो गए। भारत को पहले शाहीनों ने 10 विकेटों से शिकार किया, अब कीवीज ने भी 8 विकेट से दबोच लिया। Now there's a fielder. This time the catch is taken. Just a single. Are they going to get a second here? They're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद भारत पर वर्ल्ड कप से बाहर जाने का खतरा मंडलाने लगा। ना बल्लेबाजी ना गेंदबाजी, कीवीज ने भारतीय सूरमाओं की पलट दी बाजी। Hugely impressive victory for New Zealand tonight. Maybe not as dramatic as England's performance against Australia. भारतीय बल्लेबाजों के मैदान में उतरते ही हाथ पांव फूल गए। कीवीज के सामने एक न चली। ट्रेंट बोल्ट ने भारतीय बैटिंग लाइन उड़ा कर रख दी। सूधी सूरमाओं के ताबूत में आखिरी कील ठोकी और यूं कोहली 11 की 110 पर टाए टाए फिश हो गई। Well. Yeah, he got it. He got it. It matters because it's Virat Kohli. न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल के 49 और कप्तान केन विलियमसन के नाकाबिले शिकस्त 33 रन की बदौलत हदफ 15वें ओवर में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। Now Jadeja, there's plenty in that. ऐश सूधी को शानदार बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। वर्ल्ड T20 में मुसलसल दूसरी बदतरीन शिकस्त पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। आवाम गुस्से में सड़कों पर निकल आए, टीवी तोड़े, खिलाड़ियों के पोस्टर्स जलाए। भारतीय मीडिया ने भी खिलाड़ियों की खूब दुर्गत बनाई। This could be the moment. This is the moment. And all of Pakistan. Now there's a fielder. This time the catch is taken. भारत की मुसलसल दूसरी हार, इंडियन मीडिया पर चीखो पुकार। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड से शिकस्त पर भारतीय अवाम आपे से बाहर। इंतहा पसंदों ने शामी के बाद कप्तान विराट कोहली को निशाने पर रख लिया। रोहित शर्मा समेत दीगर तमाम खिलाड़ियों की भी खूब दुर्गत बनाई। उधर सोशल मीडिया पर IPL को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया। मुतालबा किया कि IPL पर पाबंदी लगाई जाए। MS धोनी ने भी शिकस्त का मलबा IPL पर डाल दिया। एक ने IPL और वर्ल्ड कप में भारतीय परफॉर्मेंस की तस्वीरें शेयर की। एक सारिफ ने मीम शेयर की कि थोड़ी शर्म कर लो।
एक ने अनुष्का को सदमे से 2-4 दिखाया, दूसरी जाने भारत की शिकस्त पर आवाम गुस्से में सड़कों पर निकल आए, टीवी तोड़े, खिलाड़ियों के पोस्टर जलाए, ठीक ठाक नुकसान भी पहुंचाया। T20 वर्ल्ड कप के एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। आज इंग्लैंड और श्रीलंका का टाकरा होगा। दोनों टीमें शारजाह में शाम 7 बजे आमने सामने होंगी। इंग्लैंड जीत की सूरत में वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का टिकट कटाएगा। शिकस्त की सूरत में श्रीलंका का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो जाएगा। ग्रुप 1 में इंग्लैंड बगैर किसी शिकस्त के साथ पहले नंबर पर है, दूसरा नंबर जनूबी अफ्रीका और तीसरा ऑस्ट्रेलिया का है। मेगा इवेंट से श्रीलंका, बांग्लादेश पहले बाहर हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल नामीबिया से मुकाबला करेगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खिलाड़ी आज पंजा आजमाई के लिए ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने इवेंट के सेमीफाइनल में कदम जमा लिया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कामयाबी का सफर। कमजोर हरीफ नामीबिया से अपना ग्रुप मैच खेलेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी। प्लेइंग 11 में शामिल दीगर खिलाड़ियों को भी मौका मिलने का इम्कान है। ICC क्रिकेट एकेडमी में आज ट्रेनिंग सेशन होगा। सीनियर खिलाड़ी आराम करेंगे। उधर पाकिस्तान इवेंट में नाकाबिले शिकस्त परफॉर्मेंस के साथ पहली पोजीशन पर विराजमान है। कौमी टीम ने अपने पहले ही मैच में भारतीय गुरूर खाक में मिलाया, दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को ठिकाने लगाया और तीसरे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान मारकर सेमीफाइनल में कदम जमाया। वफाकी वजीर अमीनुल हक कराची में सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काम नहीं किया। जब FBI को इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा, जो शौकत तरीन साहब कहते हैं, अमीन भाई, जो हमारा IT एक्सपर्ट जो बैठा हुआ था वहां पे FBI के अंदर, वो कस्टम ग्रेड का अफसर था। अब कस्टम ग्रेड का अफसर क्या देखेगा IT के मामलात को? आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करें, IT एक्सपर्ट को अपने साथ बैठाएंगे जिससे सूरत हाल बेहतर होती है। सेम कंडीशन मेरा ख्याल नेशनल बैंक के साथ भी हुआ है, होपफुली। और अच्छी बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT जो NTC के जरिए वो तमाम डाटा जो होस्ट करती है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक जगह भी, किसी एक जगह पर भी कोई हैकिंग कामयाब नहीं हुई है। तो ये मैं समझता हूं द क्रेडिट गोज टू द मिनिस्ट्री ऑफ IT कि हम हर जगह पे अपनी जगह पे महफूज डाटा को रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीजों पे लेकर आगे चलते रहेंगे। थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT के भी हवाले से भी कर लेता हूं। बल्कि अगेन बड़ी अच्छी बात है कि 2 रोजा ये हैकाथॉन हो रहा है और मुझे पता है इसके बाद हम लाहौर में भी जाना है, इसके बाद हमें इस्लामाबाद में भी जाना है और इंशाअल्लाह ताला वहां से भी वेल ट्रेंड लोगों को निकालेंगे, अच्छे लोगों को निकालेंगे और चीजों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ अगले साल भी हमने क्या रखा हुआ है कि ट्रेनिंग कैंप और बूट कैंप भी, ताकि अच्छे माहिरीन, अच्छे नौजवान हमें निकल सके जो मुल्क कौम की खिदमत कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ IT सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पे नहीं बल्कि नेशनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे भी, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे भी काम कर रहे हैं और उसके तकरीबन प्रोसेस आखिरी मरहले पर है। इसमें भी हमने फिर अगेन जमहूरी तरीक़ाकार अपनाया है, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया है। इसकी भी एक जिसे कहते हैं कि हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी ये लोड किया हुआ है और हमने इसमें भी अच्छी बात यह की कि हमने यूरोप और अमेरिका में जो भी IT फील्ड से रिलेटेड हमारे पाकिस्तानी लोग मौजूद हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में शार फैसल पर वाक़ 13 मंजिला इमारत नस्ला टावर को कैसे मिसमार किया जाए, अहम तरीन पेशरफ सामने आ गई। डेप्टी कमिश्नर शर्की आसिफ जान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास के बाद ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिलहाल मुअख्खर कर दिया गया है। इजलास में इश्तिहार के जरिए आने वाले दरख्वास्तों का भी जायजा लिया गया, जिसके बाद ये बात सामने आई कि कंट्रोल ब्लास्टिंग के हवाले से किसी कंपनी ने राब्ता नहीं किया। जिन कंपनीज ने राब्ता किया वो बलूचिस्तान में पहाड़ तोड़ने में बारूद इस्तेमाल करती हैं। माहिरीन का कहना है कि पहाड़ तोड़ने वाले हैवी ब्लास्ट से करीबी इमारतों को नुकसान हो सकता है। इसी बारे में मजीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नस्ला टावर के सामने, जिससे अदालत के हुक्म पर मुनहज़म करने का ऑर्डर जारी किया गया था। ताहम अभी तक इससे के
जो डिमोलिश है उसके हवाले से फैसला नहीं हो सका। जिस तरह से अदालत ने जो ऑर्डर दिया था कि दुनिया भर में जिस तरह से जो टावर हैं उनको गिराया जाता है, उस तरह से पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ताहम इस हवाले से एक इश्तहार भी दिया गया था मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ते के लिए ताकि इसको डिमोलिश किया जाए। तो दूसरी जानब अभी तक इसके अंदर एक फ्लैट ऐसा भी है कि जिसके मुकीन जो है वो बैरून मुल्क हैं, वो अभी यहाँ पहुंचे नहीं, तो इसलिए उसमें ताला लगा हुआ सामान पड़ा हुआ है। तो ये भी एक इसमें जो रुकावट है वो हाइल है कि जब तक वो फ्लैट खाली नहीं होगा उस वक्त तक इसको तोड़ा नहीं जाएगा। दूसरी जानब इजलास मतवातर इस हवाले से हो रहे हैं कि इसको किस तरह से तोड़ा जाए, कब तोड़ा जाए, तो इसके हवाले से अभी तक फैसला नहीं हुआ। जब तक वो फैमिली जो बाहर है वो पाकिस्तान नहीं आती उस वक्त तक इसे तोड़ा नहीं जाएगा, इसको इसी तरह से रखा जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से अखबारात में इश्तहारात दिए गए हैं तो कंपनियों की जानिब से भी जिस तरह से राब्ता किया जाएगा तोड़ने के हवाले से, तो फिर ये फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन तफसीली अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मकबूजा कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज तलबा पर पाकिस्तान की जीत के जश्न मनाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है तो वो जश्न क्यों न मनाएं। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं मोदी सरकार की ऐसी नारवा हरकतों से कश्मीरियों के लिए आज़ादी की उम्मीद बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी, भारतीय फौजियों ने एक माह में 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक भारतीय फौज ने 12 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया। बेशतर कश्मीरियों को काबिज फौज ने दौरान हिरासत शहीद किया। इस दौरान 2 कश्मीरी खवातीन बेवा हुई और 7 बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया। भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने इस दौरान पुरअमन मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। पैलेट और आंसू गैस समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता माह भारतीय दरिंदगी से दर्जनों कश्मीरी जख्मी भी हुए। भारतीय फौज, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और बदनाम ज़माना भारतीय तहकीकाती इदारे NIA ने मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरों और तलाशी की। 309 कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान 1140 अफराद को गिरफ्तार किया और जाली ऑपरेशन में 6 रिहायशी मकानात और इमारात को तबाह किया गया। IMF के साथ मामला तय हो गए, इसी हफ्ते मुआहिदा हो जाएगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ कानून के लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत है, लेकिन तरमीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। सरकारी बैंक पर साइबर हमले के हवाले से शौकत तरीन का कहना था कि हमारा दुश्मन मुल्क हमारे पड़ोस में ही बैठा है। कि कुछ शिकें ऐसी हैं जिसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो हो नहीं सकती है। हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम वही शिकों को आगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप रहिए हमारे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। अस्पतालों में सहूलियात के अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अफजाल सईद, बताइए लाहौर में और पूरे सूबे में इस वक्त डेंगू के मरीजों की तादाद कितनी है? हाँ जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। लाहौर इस वक्त डेंगू की आमाजगाह बन चुका है। अस्पतालों की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो लाहौर के अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं इस वक्त लाहौर सर्विसेज अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और आपको बताते चलें कि सर्विसेज अस्पताल के अंदर मरीज़ों का दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है और नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि एक बेड्स के ऊपर 3 पेशेंट्स को लिटाकर इलाज करवाया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आने वाले जो मरीज़ हैं वो CBC टेस्ट करवाने के लिए भी उनको कई घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक पेशेंट भी मौजूद हैं जो कि सुबह यहाँ पर आए थे, उनसे बात करें कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप बताएं अंदर क्या सूरत हाल है हॉस्पिटल की एमरजेंसी में, किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कितना जो है आवाम को इंतज़ार करना पड़ रहा है टेस्ट के लिए? जनाब मैं सुबह से यहाँ पे आया हुआ हूँ टेस्ट करवाने के लिए और मैं दर बदर की ठोकरें खा चुका हूँ। हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। ये अगर वार्ड की सूरत हाल देखी जाए तो 4 मरीज़ है, 3 मरीज़ एक बेड पे लिटाए हुए इन्होंने, कोई पुरसान हाल नहीं है। गरीब आदमी कहाँ जाए। एक ये देखें मैं सुबह को आया हुआ, अभी तक मेरा टेस्ट नहीं हुआ, अभी तक मैंने अपना सैंपल नहीं दिया है कि खून ले लो भाई, मैं चेकअप करके बता दो क्या है क्या नहीं है। बुखार से मेरा बुरा हाल है, मैं
बुखार से मेरा बुरा हाल है और मेरे कांप के कैसी हालत हुई है। इस सर्दी में खुदारा हमारे पे रहम करें, हमें कोई सहूलियात दें, हम जो है ना बहुत परेशान हैं। आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, ये वो पेशेंट हैं जो लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर टेस्ट ना होने के बायस, इंतज़ार करने के बायस जो है उनकी हालत जो है वो मज़ीद बिगड़ने का ख़दशा है। तो सूरत हाल जो है वो लाहौर के अस्पतालों के अंदर रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, मरीजों का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस जो अमला है वो कम होने से। सईद, आपका बहुत शुक्रिया। तालिबान हुकूमत का फेसबुक पर जवाबी वार, अफगानिस्तान में फेसबुक ही बंद कर दी गई। अफगानिस्तान की वजारत दिफा और वजारत दाखिला के फेसबुक पेजेस को ब्लॉक करने पर अमारात इस्लामी हुकूमत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मुल्क में फेसबुक को बंद कर दिया। उधर जापान के आम इंतखाबात हुक्मरान इत्तेहाद जमात ने जीत लिए। वज़ीर आज़म फुमियो किशिदा ने जीत का ऐलान कर दिया। फ्रांसीसी खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद ने 465 के ऐवान में 233 निशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इटली में दुनिया की 20 बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 इजलास का 15% कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने पर इत्तेफाक हो गया है। इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा पर तबादला ख्याल किया गया। इटली में G20 ममालिक की बड़ी बैठक, इजलास में 15% कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने पर इत्तेफाक। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक G20 इजलास में रुकन ममालिक कॉर्पोरेट टैक्स मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए, जिसके तहत बड़े कारोबारी इदारों के मुनाफे पर कम अज कम 15% टैक्स आयद किया जाएगा। ये मुआहदा 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। उधर G20 इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा पर तबादला ख्याल किया गया। G20 रहनुमाओं ने आलमी वबा में जकड़ी कसीरुल जहती को कायम रखने पर इत्तेफाक किया। इतालवी वज़ीर आज़म मारियो ड्रागी ने तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीन की मुनसिफाना तकसीम पर जोर दिया। दूसरी जानिब अमरीका और तुर्क सदूर की G20 इजलास के मौके पर अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मुश्तरका तरीक़ेकार बनाने पर इत्तेफाक किया। अमरीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और नेटो इत्तेहाद की अहमियत पर भी जोर दिया गया। याद रहे कि चंद रोज कबल ही दोनों नेटो इत्तेहादी ममालिक में एक बड़ा सफारती बहरान पैदा होते होते रह गया था। और ब्राजील से अफसोसनाक खबर थी, जहां ट्रेनिंग के दौरान 9 फायर फाइटर्स की जान चली गई। खैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हादसा साओ पाउलो में पेश आया, जहां 25 के करीब फायर फाइटर्स एक गार में रेस्क्यू ट्रेनिंग कर रहे थे कि गार बैठ गई। हादसे में 9 फायर फाइटर्स हलाक हो गए, एक को बचा लिया गया। 15 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खेल के मैदान की बात करें तो वेस्ट इंडियन विमेन क्रिकेट टीम स्टेफनी टेलर की क़यादत में कराची पहुंच गई और वेस्ट इंडीज़ टीम दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। मेहमान टीम मुकामी होटल में 3 रोज़ा आइसोलेशन के बाद 4 नवंबर को नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। दोनों टीमें 8, 11 और 14 नवंबर को वनडे मैचेस में मद्दे मुकाबिल होंगी। सीरीज के तमाम मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने फतह का ताज पहन लिया। ऑस्टन विला को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग ला लीगा में एटलेटिको मैड्रिड ने मैदान मार लिया। Wide to the right hand side, Ben Johnson's high up the park for West Ham United, just outside the Villa penalty area, left footed driven shot, number 11 scores the equaliser for Villa. Villa 1, West Ham filters it towards Declan Rice, he's going to have a dig and score for this forward header. It's Bowen inside the area, saved by Martinez and Ford. Oh, still has the ball at his feet, it's into the penalty area, Bowen 4-1, Jarrod Bowen, great little team goal. Yes. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv।